नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पहला पार्ट पढ़ा। उसके पहले पार्ट के बाद हम लोग उसकी वीडियो का भी स्टेट के रिओर्गेनाइजेशन की भी डाल चुके थे। इसके बाद मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 101% हर एक पेपर में अगर क्वेश्चन ना आए तो मुझसे बताना। आप इतने बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो मूल आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है, और उसका हम बात चर्चा करेंगे उसकी हम। तो वो है हमारी एक प्रेम्बल, जिसको हम लोग उद्देशिका के नाम से भी परिभाषित करते हैं, जिसे प्रस्तावना भी कहा गया है। समझेंगे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या है इसका, कि ध्यान रखना है कि संविधान सभा की जो बैठक की गई, तो बैठक हुई थी इसमें 9 दिसंबर 1940 प्रथम बैठक। उसके बाद 11 दिसंबर को बैठक की गई। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को भी बैठक की गई। इसके बाद 13 दिसंबर 1940 को जो बैठक की गई, उस बैठक में ध्यान रखना है 1946 में जो बैठक की गई, इस बैठक में यह किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? उद्देश्य का प्रस्ताव। ये उद्देश्य का प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य का प्रस्ताव का अर्थ यह था कि यहाँ पर भारत के संविधान में दी गई सारी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनके अधिकारों का संरक्षण रखना होगा। दूसरी ये था कि ये जो प्रस्तुत की गई वो 13 दिसंबर को थी। और एक क्वेश्चन और आता है कि 26 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे। ध्यान रखेंगे प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से है, और उद्देशिका का जो प्रावधान है वो हमारे यूएसए के संविधान से है। अगला हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको एक बार हम लोग रीड करेंगे और धीरे धीरे इसमें से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखेंगे कि हम भारत के लोग, यानी कि क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, इट मीन्स यहाँ जो मेन है वो कौन है? जनता है। और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है कि जो सॉवरेनिटी है, यानी कि जो आत्मनिर्णय है, वो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, इस प्रस्तावना में इंगित किया गया है। दूसरा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने नागरिकों को, इसके बाद देखिएगा आगे यहां से कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि यहां पर कई ऐसी कंसेप्ट की बात की गई है। एक समझेंगे समाजवाद। तो समाजवाद का अर्थ है कि सरकार द्वारा, यानी कि आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण करना। इसके बाद पंथ निरपेक्ष का मतलब एक और शब्द आता है इसके लिए, जिसको कहते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष। क्या बोल देते हैं? धर्मनिरपेक्ष, जो कि पंथ निरपेक्ष को ही परिभाषित करता है। इसका अर्थ है कि किसी भी राज्य विशेष द्वारा या राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को जगह ना देकर वहां सभी धर्मों को तटस्थ भाव से एक रूप दिया जाएगा। दूसरा है इसमें लोकतंत्रात्मक, यानी लोगों के द्वारा एक ऐसा तंत्र जिनके अपनी खुद की गरिमा और खुद के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। दूसरा, लोकतंत्र के बारे में एक शब्द और समझेंगे कि लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी, और इसके लिए एक हमारे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूएसए जो देश है, इसके एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। उनके द्वारा एक कंसेप्ट बोला गया है, और वो बोला गया है कि ऑफ द पीपल। दूसरा बोला गया है बाय द पीपल। तीसरा बोला गया है फॉर द पीपल।
मतलब सीधा सा है, इसमें कहा गया है जनता के द्वारा जनता से स्थापित शासन, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात की बात क्या कर रहा है ये, हम भारत के लोग की बात, कि ये कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यही है कि हमारे जनता यानी कि लोगों में इस संविधान की मूलभूत आत्मा को रख दिया गया है। दूसरी बात देखेंगे अगला, कि हमने चर्चा किया नागरिकों को हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो न्याय की बात की गई है वो शब्द 3 बार आया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया दोस्तों, कई बार लगातार पूछा गया है। यूपी ट्रिपल पूछती है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है, और तुम्हारे विकास अधिकारी जो पेपर है उसमें भी इसको उसमें रखा गया है। दूसरा देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों, किस किस की 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और ये स्वतंत्रता कितने प्रकार की दोस्तों, इसमें 5 प्रकार की। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का ये अर्थ है कि यहाँ वैल्यू होगी, अवसर का मतलब है यहाँ अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ अवसर दिए जाएंगे। अवसर का मतलब है कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ, आर्टिकल 60 जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का खुद का ये अधिकार होगा कि वो लोगों के लिए एक लोक नियोजन की व्यवस्था बनाए या रोजगार की व्यवस्था बनाए, और ये क्या है, उन्हें ऐसे अवसर दें जिससे वो लोग अपने जीवन यापन और अपने अधिकार का संरक्षण कर सके। ध्यान रखेंगे समता का अर्थ है समानता। तो ये दोनों प्रकार की जो समानता है, यानी समानता कितने प्रकार की दोस्तों, 2 प्रकार की। कौन कौन सी 2 प्रकार की समानता है, ध्यान रखना है। 2 प्रकार की समानता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति की गरिमा, यानी कि यह गरिमा की बात की, मैंने आपको बताया था कि गरिमा का मूलभूत यह है कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से कार्य करेगी और लोगों की जवाबदेहिता को तय करेगी। राष्ट्रीय एकता की बात की गई, यानी कि यूनिटी, यानी राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई या तो राज्य स्तर पर या फिर लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजद्रोह या देशद्रोह जैसी स्थिति पैदा ना हो। उसके बाद अखंडता, तो इसको ध्यान रखना, अखंडता का मतलब इंटीग्रिटी, यानी अपनी खुद की एक ऐसी इंटीग्रिटी होगी जिसके द्वारा संविधान के में दिए गए सभी तथ्यों की पूर्ण रूप से क्या की जाएगी, संरक्षण, पूर्ण रूप से सुरक्षा और पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाएगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ध्यान रखनी है, यह बंधुता का अर्थ है कि भाईचारा, यानी ये चीजें भी क्या होंगी, बढ़ाई जाएंगी, जो कि ध्यान रखना, मैं फिर एक बार और बता रहा हूं कि फंडामेंटल ड्यूटी में जो ड्यूटी है 5 नंबर की, उस ड्यूटी में ये कहा गया है कि बंधुता और भ्रातृत्वता उसको लिए क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है, और यही बात कहां रख दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद ये लिखा गया है कि संकल्प, दृढ़ संकल्प, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ध्यान रखना दोस्तों, ये तिथि पूछी गई है, नाम से पूछी जाती है कि प्रस्तावना में कौन सी तिथि का उल्लेख किया गया है, तो तिथि होगी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006। क्या होगी, संवत 2006 दोस्तों। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कई बार आ चुका है और फिर आने की संभावना इसकी लगातार रहेगी। अंतिम रूप से क्या किया गया, इसको अंगीकृत किया गया है, यानी अडॉप्टेशन हुई है, अधिनियमित यानी कि एक्टेशन बना दिया, और इसको सेल्फ रिलायंस किया गया है और इसको आत्मनिर्भर कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन की मैं अगर चर्चा करूं तो क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, देखिएगा एक एक बार।
कि इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में तो यहां देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्दों को पहली बार, क्या है दोस्तों, पहली बार संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और वो संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे बहुत से ज्यादा संशोधन होने के कारण, बहुत से ज्यादा संशोधन होने के कारण इसे मिनी संविधान भी कह दिया गया है। क्या कह दिया गया दोस्तों, मिनी संविधान। अब ध्यान रखेंगे कि इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा यहां देखेंगे एक बात को, 42वें संविधान संशोधन से क्या रख दिया गया है, संविधान संशोधन से तीन शब्द दिए गए हैं और तीन शब्द हैं समाजवाद, समाजवादी मैंने अभी आपको बताया था, पंथ निरपेक्ष और एक है दोस्तों अखंडता। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको मैंने अर्थ भी बताया आपको। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। अगला पॉइंट रहेगा कि न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय देख लेंगे 3 का है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता भी इसमें देख लेंगे, यानी एक बार मैं लिख देता हूं, न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता इसमें कितनी दी गई है, 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसे कुछ बात बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा कि इसमें एक संबंध आता है, कि ध्यान रखना है कि इसमें प्रस्तावना में जो संबंध आते हैं, संबंध ये है कि कुछ लोगों के द्वारा इसको कहा गया है, प्रस्तावना को राजनैतिक कुंडली, और ये राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा कहा गया है, के.एम. मुंशी के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना है ये बात, के.एम. मुंशी के द्वारा, और इस राजनीतिक कुंडली की बात। अब प्रस्तावना को आत्मा और आभूषण ध्यान रखना किसके द्वारा कहा गया है, ठाकुर दास भार्गव के द्वारा, ठाकुरदास भार्गव। एक पॉइंट और कि एन के पालीवाल के द्वारा ये कहा गया है कि संविधान का क्या है, संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा गया है, संविधान का परिचय पत्र। इसके बाद दोस्तों समझिएगा कि इसमें कुछ अन्य तथ्य में ये रखे गए हैं कि एक संबंध आता है बेरुवाड़ी संघ। इस संघ की चर्चा मैं करूं तो ये 1960 में एक संशोधन के द्वारा बेरुवाड़ी संघ ये है कि ये क्षेत्र था विदेशी, मतलब भारत में था, जो कि एक संविधान संशोधन जिसको माना जाता है 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुवाड़ी को पाकिस्तान में मिला दिया गया। और फिर उसके बाद अगर हम बात चर्चा करें तो इसी के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली चर्चा में करूंगा आपके केशवानंद भारती और गोलकनाथ, इन तथ्यों की चर्चा इसी प्रस्तावना बेस पे करूंगा। जब तक के लिए आप इस पे ध्यान दें और फिर क्वेश्चनों को रिपीट करें अपने को। जय हिंद दोस्तों, फिर